ये दुश्मनी हुआ, विवाद हुआ, उस पे भी आपको आपत्ति है, दोनों मिल गए उस पे भी आपत्ति है। आप ये बोलिए कि विवाद पे हमें ज़्यादा फ़ायदा था, ये दोनों मिल गए तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी। आपसे गुज़ारिश रहेगी कि ये दोबारा बात कभी मत बोलिएगा। उस टाइम बातें बिगड़ गई थी, उधर से भी कुछ-कुछ होता था, इधर से भी कुछ-कुछ, आज सब कुछ खत्म हो गया। चल वहाँ पे गिड़गिड़ाने, रोने और लड़ाई वाली बातें नहीं थी। वहाँ पे एक भाईचारा का प्यार हुआ। कब पल आएगा जब अखिलेश कश्यप गाना लिखेंगे, अन्नपूर्णा से गाना आएगा, आवाज पवन सिंह की होगी? कुछ लोगों ने इसमें ऐसा चीज़ें हो गई, इतनी बातें बिगड़ गई कि धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा खटास हो गया था। तो जब से लखनऊ में अवार्ड शो हुआ है और खेसारी लाल यादव और पवन सिंह जो हैं एक साथ गले मिले हैं, उसके बाद से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक अजीब टाइप का भूचाल लग गया है। यूट्यूब पे पहले इन लोग के लड़ाई से लड़ाई होता था, अब मिलने पे भी लड़ाई हो रहा है। पहले ये बताइए, आप पूरा प्रकरण को किस प्रकार से देख रहे हैं? सबसे पहले सबके प्रणाम बा। और ई प्रकरण कोनो नइखे। और ई रउआ एगो बात कहनी है, बड़ी हमरा निमन लागल ह कि लड़ाई होत रहे तबो विरोध होत रहे, एक हो गइल बा लोग तबो विरोध करता लोग कुछ लोग। एकरा के कोनो प्रकरण में हम नइखे देखत। ठीक है, सबकी अपनी-अपनी सोच है, हम लोगों में प्यार है वही काफ़ी है। क्या लग रहा है आप लोग का, प्यार के बीच में ये लोग फिर से दरार पैदा कर देंगे क्या? जैसे सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक फिर से उसी रफ्तार में बोल रहे हैं? नहीं, अब नहीं होगा, इसलिए कि जो भी चीज़ें होगी हम लोग आपस में सलट लेंगे ऑफ कैमरा। अगर वैसा चीज़ें होती हैं तो ये कभी मीडिया में अब चीज़ें बयानबाजी वाली चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों में बहुत प्यार है और शुरू से ही था। छोटी-छोटी बात के लिए अनबन हो गया था, तो अब वो चीज़ें नहीं होगी। अब सब कुछ खत्म करके हम लोग अपने काम पे फोकस किए हैं। कुछ लोग सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी लाल क्या-क्या नहीं बोले, उसके बाद पवन सिंह कैसे गले लगा लिए, ये वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं और बोल रहे हैं गिड़गिड़ाए हैं पवन सिंह। ये हकीकत है, आप तो कमरा में थे 3-4 घंटा जितना भी हुआ। देखिए, अब ये जो बोल रहा होगा, अब मुझे नहीं लगता है कौन बोला है। और मुझे बताएँगे उसका नाम तो मैं हो सकता है बताऊँ, क्योंकि रूम में तो मुझे लगता है कि खेसारी भैया के जितने ऑल ओवर टीम के लोग थे और पवन भैया के टीम के लोग थे, हम ही लोग थे। और वहाँ पे गिड़गिड़ाने, रोने और लड़ाई वाली बातें नहीं थी। वहाँ पे एक भाईचारा का प्यार हुआ और 2-3 घंटे तक हम लोग बैठ के हँसी-मज़ाक किया और सब कुछ हो गया। दोनों पवन भैया और खेसारी भैया बोले कि आज के बाद अगर ऐसा कुछ आता भी है कि हम दोनों में रिश्ते खराब होंगे, ये होंगे, तो आप लोग सब लोग आपस में बात करके इसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, कोई कैमरा पे कुछ नहीं होगा। एक एक फोटो वायरल हो रहा है, उसमें क्या है कि पीछे दीपक सिंह जी, विवेक सिंह जी, आगे खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी, सेल्फी आप ले रहे हैं। लिखा जा रहा है मैनेजर स्टार स्टार पचवा क्या है? ये पचवा वही भोजपुरी का राइटर है जिसने राइटरों को ये बताया। और सुपरस्टारों का एक ओहदा होना चाहिए तो राइटरों का भी ओहदा होना चाहिए, वही पचवा ये था, ये शख्स जिस सारे लोग लड़ाई आप ही कराते हैं। सबसे स्टार्टिंग में जैसे टीम में एंट्री मारते हैं, उसके बाद दोनों तरफ से भूचाल आना, लड़ाई होना, बयान। वो बात बताते हैं कि इस तरीके के सवाल जो करता है और जो पूछता है, उसे पहले भोजपुरी का ज्ञान होना चाहिए। तो मैं कैसे लड़वा सकता हूँ? मेरा तो सौभाग्य था कि उस टाइम पवन भैया को भी मैं गाना लिखता था और खेसारी भैया को भी लिखता था, तो मैं क्यों लड़वाऊँगा? और मुझे लड़वाने से मुझे पर्सनली क्या फ़ायदा होगा? मुझे इन दोनों को, दोनों लोग जब प्यार से रहेंगे, दोनों लोगों में जब मोहब्बत बनी रहेगी, तब मुझे फ़ायदा होगा ना। कि वो भी मेरे गाने गाएँगे, वो भी मेरे प्रोडक्शन में गाएँगे, ये भी गाएँगे। तो हमें तो फ़ायदा इन दोनों को मिलाने में है, तो मैं क्यों इन दोनों को दूर कराऊँगा? पवन पवन सिंह को चुनाव लड़ना है। खेसारी लाल यादव यादव से हैं और यादव को पवन सिंह को समर्थन चाहिए, इसलिए गले लगा लिए हैं। देखिए, ये जो भी बोल रहा होगा, कहीं न कहीं वो भोजपुरी को बाँटना जानता होगा। अगर मान लीजिए एक भाइयों में, अपने एक घर में लड़ाई हो जाती है, लौरा लाठी सब हो जाला, लेकिन वो भाई ना मिलेलन स। हैं? अब मान लीजिए दुश्मनी हुआ, विवाद हुआ, उस पे भी आपको आपत्ति है, दोनों मिल गए उस पे भी आपत्ति है। आप ये बोलिए कि विवाद पे हमें ज़्यादा फ़ायदा था, ये दोनों मिल गए तो हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, इसीलिए मैं विरोध कर रहा हूँ। और कुछ नहीं हो सकता है, इसका उपाय कुछ नहीं है। आम पब्लिक भी खुश है, हम लोग भी खुश हैं, हर एक लोग खुश हैं, तो हमें इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? और को मैं बात बता देता हूँ कि जब मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में आया था ना, तो राइटरों को 1000 रुपया मिलता था, सिर्फ 1000 गाने लिखने का। वो गाने लॉलीपॉप ही क्यों नहीं बड़ा सिंगर हो गया, बड़ा गाना हो गया, और नहीं तो ठीक है भी क्यों ना बड़ा गाना हो गया। उस टाइम में, जब जिस दौर में हम आए थे, उस टाइम 1000-1500 राइटरों को मिलता था।
आज भोजपुरी इंडस्ट्री में अखिलेश कश्यप आके ये बता दिया कि राइटरों की भी अपनी कंपनी होना चाहिए, राइटरों के भी पैसे होते हैं, राइटरों को भी पैसे देना चाहिए, राइटर के भी लोग होने चाहिए और राइटर का भी एक स्टारडम होना चाहिए। ये मैंने बताया पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आके सबको, ठीक है। तो इस चीज को आप जो बोले हैं, तो आपसे गुजारिश रहेगी कि ये दोबारा बात कभी मत बोलिएगा कि ये पांचवा कौन था। सभी यूट्यूबर मिलके पवन सिंह को इतना मजबूर कर दिए कि लाइव आके कहना पड़ा कि कुछ यूट्यूबर भाई हैं, उनको कब हम पे प्राउड फील होना पड़ेगा, कब वो शर्मिंदा होने लगेंगे, कुछ समझ में नहीं आता है यार। एक साथ आ गए तो भी दिक्कत, अलग अलग थे तो भी दिक्कत। आपको भी लग रहा है कि सच में ये लोग मजबूर कर दिए हैं? एक बात बताएं आपको, देखिए मजबूर कोई नहीं हुआ है, हमारी गलती है ना कि हम एक ओहदे वाले इंसान को इंटरव्यू नहीं देते हैं। क्या वो मोमेंट था, किस बात पे ऐसा हुआ कि दोनों लोग उठते हैं और एक दूसरे को किस विस करते हैं, गले वले लगाते हैं? एक बात जानते हैं, देखिए इन दोनों लोगों में हमेशा से उतना ही प्यार रहा है, क्योंकि खेसारी भैया पवन भैया को इसलिए इतना मानते हैं कि उनको सच में वो देख के जब इस इंडस्ट्री में आए तो गाते थे, और जब खेसारी भैया आए थे तो मुझे लगता है कि पवन भैया बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, ठीक है। और पवन भैया खेसारी भैया को इसलिए मानते हैं कि खेसारी भैया बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, और कोई भी इंसान जो होता है ना, वो इंसान होगा तो उसके अंदर ये तो कदर ज़रूर होगी कि मेहनती इंसान कभी ख़राब नहीं हो सकता है। इन दोनों लोगों में बहुत प्यार है, और हम तो बहुत दिन ऐसा देखे हैं, जबकि खेसारी भैया के जन्मदिन में भी जब हम लोग इलाहाबाद में सेलिब्रेट किए थे तो पवन भैया प्रतापगढ़ से केक लेके आए थे, मुझे याद है वो दिन, और आके केक काट के और फिर वो बाई ट्रेन आ रहे थे इतना मेहनत करके। और उनका जब जन्मदिन था तो खेसारी भैया केक लेके उनके ऑफिस पे जाके केक काटे थे, तो वो भी दिन देखे थे। और मुझे लगता है कि वो हर फैमिली, पवन भैया की फैमिली हो जाए चाहे खेसारी भैया की फैमिली हो जाए, एक दूसरे से बात करती थी। तो कुछ लोगों ने इसमें ऐसा चीज़ें हो गई, इतनी बातें बिगड़ गई कि धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खटास हो गया था। तो पिछले कई वर्षों से जो एक दीवार खड़ी हो गई थी, जो प्रोड्यूसर खेसारी लाल यादव के साथ काम करेगा वो पवन सिंह के साथ काम नहीं करेगा, जो राइटर खेसारी का लिखेगा वो पवन सिंह का नहीं लिखेगा, जो एक्ट्रेस उनके साथ काम करेगी वो इनके साथ काम नहीं करेगी, जो कंपनी इनका गाना लॉन्च करेगा वो कंपनी इनका गाना नहीं लॉन्च करेगा। ये सब दीवार खत्म हो गया क्या? अब भोजपुरी के लिए काम होगा? ये तो दीवारें थी ही नहीं कभी कंपनी वाला। आप उठा के किसी भी कंपनी को देख लीजिए, अन्नपूर्णा से पवन सिंह जी का गाना नहीं आया है। देखिए बताते हैं, अब वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारेगामा से पवन भैया का भी आता है और खेसारी भैया का आता है, गौर से देखिएगा। वेब से भी आता है, आदिशक्ति से भी आता है, SRK से भी आता है। मुझे लगता है कि जितनी भी वायरल से, जब अभी खेसारी भैया का बहुत सारा गाना है, स्पीड रिकॉर्ड, तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सब जो कॉरपोरेट कंपनियां थी, जो बड़ी कंपनियां थी, उस सब के साथ आया। अब मेरे पे आए तो मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मैंने पवन भैया से, मेरा कभी बातचीत नहीं होता था, मैं आदिशक्ति छोड़ चुका था। पवन भैया से उस टाइम बहुत ही हम लोग के रिलेशन जो चल रहे थे ऐसे वाले थे, और हमने कभी कोशिश भी नहीं किया था पवन भैया से संपर्क करने की या गाने लेने की। तो बातें ये थी कि जब बात ही नहीं हो रहा था, दोनों लोगों में अनबन था, तो जब इन्हीं दोनों लोगों में अनबन था तो मैं तो वो उस टाइम खेसारी भैया के साथ काम किया। उस टाइम बातें बिगड़ गई थी, उधर से भी कुछ होता था, इधर से भी कुछ आज सब कुछ खत्म हो गया। जल्द कब पल आएगा जब अखिलेश कश्यप गाना लिखेंगे, अन्नपूर्णा से गाना आएगा, आवाज पवन सिंह की होगी? अभी तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए कि सावन चल रहा है। हाँ। अब आगे जैसा आदेश होगा दोनों बड़े भाइयों का वैसा होगा। चलिए, बाकी आप ये वीडियो प्रयास न्यूज पर देख रहे थे। हमारे साथ भोजपुरी के दबंग राइटर जो अखिलेश कश्यप के नाम से मशहूर हैं, वो साथ में थे। इनके कितने बातों से सहमत है, कितने बातों से असहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा और मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो।